परमात्मने नमः। श्रीमद्द्वैपायन मुनि वेद व्यास प्रणीत महाभागवत देवी पुराण 35वां अध्याय। गणेश जन्म की कथा। पार्वती द्वारा अपने उपटन से विष्णु स्वरूप एक पुत्र की उत्पत्ति कर उसे नगर रक्षक के रूप में नियुक्त करना। भगवान शंकर द्वारा अनजान में त्रिशूल द्वारा उस बालक का सिर काटना। पार्वती का पुत्र वियोग से दुखी होना। भगवान शंकर द्वारा एक गजराज का सिर काटकर पुत्र के धड़ से जोड़ा जाना और पुत्र का जीवित होना। उसी बालक गणेश का गणपति पद पर नियुक्त होना। श्री महादेव जी बोले, अपने पुत्र को भवन में छोड़कर एक बार भगवान सदाशिव भवानी पार्वती के साथ विहार के लिए पृथ्वी तल पर गए। तब पृथ्वी पर एक सुंदर वन में पहुंचकर एक मनोहर नगरी का निर्माण करके उमा सहित महेश्वर वहीं निवास करने लगे। तब एक दिन भगवती उमा को घर में छोड़कर भगवान महेश्वर अपने प्रमथ गणों के साथ वन में पुष्प लाने गए। अनेक प्रकार के पुष्पों को प्राप्त करके भगवान शिव ने उस सुंदर वन में बहुत सा समय बिता दिया। मुनि श्रेष्ठ, इस बीच भगवती गौरी अपने शरीर में हल्दी का उपटन लगाकर स्नान हेतु जाने को उद्यत हुई। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड की भी रक्षा करने वाली जगदम्बा अपने निवास स्थान की रक्षा के लिए विचार करने लगी। भगवान विष्णु की पूर्व प्रार्थना का स्मरण करके अपने शरीर पर लगे हरिद्रा उपटन का कुछ अंश लेकर उन्होंने एक पुत्र का निर्माण किया। उस बालक के बड़े हाथ, लंबा सा पेट, सुंदर मनोहर मुखमंडल, 3 नेत्र, रक्त वर्ण और मध्यान्हकालीन सूर्य के समान चमकता हुआ प्रभामंडल था। जगदम्बा का वह पुत्र सभी गणों का स्वामी तथा साक्षात नारायण रूप ही था। तब प्रसन्न वदन होकर उसे अपना दूध पिलाते हुए भगवती पार्वती ने कहा, पुत्र, जब तक मैं नहाकर यहाँ लौटूं तब तक तुम मेरे इस नगर की रक्षा करना। पुत्र से ऐसा कहकर जगदम्बा शीघ्र ही स्नान के लिए चली गईं और वह बालक नगर द्वार की रखवाली करते हुए वहां खड़ा हो गया। इसी बीच देवाधिदेव भगवान शंकर वन से लौटकर नगर द्वार पर आए और बालक ने उन्हें देखा। पार्वती पुत्र ने उन देवाधिदेव को नगर में प्रवेश करते समय शीघ्रता पूर्वक अपना शूल उठाते हुए रोका। शूल लेकर अपनी ओर बढ़ते हुए देख पार्वती पुत्र को न जानने के कारण शूलपाणी भगवान शंकर ने सहसा ही अपना शूल उस पर चला दिया। शूलपाणी भगवान शिव के द्वारा चलाए हुए उस घोर शूल ने उस बालक का मस्तक तुरंत ही भस्मसात कर दिया। सिर विहीन होने पर भी पार्वती पुत्र निष्प्राण नहीं हुए और महेश्वर के शूल ने भी उनके प्राणों का हरण नहीं किया। उसी समय स्नान करके सभी सखियों के साथ गिरिराज पुत्री सुरेश्वरी भवानी भी आ पहुंची। मुनि श्रेष्ठ, द्वार पर सिर विहीन भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देखकर दुखी हुई देवी ने देवाधिदेव शंकर से पूछा। देवी बोली, सुरश्रेष्ठ, यह क्या हुआ? नगर द्वार पर खड़े मेरे इस बालक का सिर किसने भस्मसात किया है, बताएं। शिव जी बोले, पार्वती, मैं नहीं जानता था कि ये आपका पुत्र है। इसने मेरा मार्ग रोका, इसलिए मैंने इसका सिर भस्म कर डाला। श्री महादेव जी बोले, तब पार्वती ने क्रोध पूर्वक सदाशिव से कहा कि मेरे पुत्र का सिर तुरंत ला कर दीजिए, इसमें विलंब ना हो। मुने, यह सुनकर भगवान शिव अपने पुत्र के लिए सिर की खोज में चल पड़े। उस जंगल में एक महाबली गजराज को उत्तर दिशा की ओर सिर किए सोया देखकर भगवान शिव ने कहा, उस सिर के काटने में पाप नहीं होगा। ऐसा जानकर उसे काटा और लाकर अपने पुत्र के लगा दिया और देवी का यह पुत्र गणों का अधिपति तथा गजानन हो, ऐसा कहा। मुने, भगवान शिव ने भी साक्षात नारायण को उस रूप में जन्मा जानकर गजानन को अपनी गोद में लेकर बहुत स्नेह किया। नारायण रूप उस पुत्र को स्नेहमयी वाणी से प्रसन्न करते हुए शिव जी ने अपराधी की भांति ऐसा कहा। श्री शिव जी बोले, जनार्दन, अनजाने में इस शूल से मैंने आपका सिर काट डाला, इसलिए मैं सचमुच अपराधी हूँ।
द्वापर युग के अंत में वसुदेव के घर में देवकी के गर्भ से जब आप पुनः अवतार लेंगे, तब आपके साथ शोणितपुर में मेरा संग्राम होना निश्चित है। उस रणभूमि में सब लोगों के सामने ही मैं आपके द्वारा शूल सहित अवश्य ही स्तंभित कर दिया जाऊंगा। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शिव उस वन में देवी पार्वती के साथ कुछ महीनों तक विहार करके पुनः अपने नगर में वापस लौट आए, जहां उनके ज्येष्ठ पुत्र तारकासुर संहारक कार्तिकेय भी थे। वहां अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रसन्नचित्त होकर भगवान शिव निवास करने लगे। ब्रह्म स्वरूपा भगवती पार्वती सदा शिव के साथ कभी कैलाश पर्वत पर, कभी वाराणसीपुरी में अथवा अन्य किसी रमणीय स्थल पर यथेप्सित विहार करके अपने नगर में पुनः लौटकर यथारुचि निवास करने लगी। इस प्रकार अपने दोनों पुत्रों और प्रमथ गणों तथा देवाधिदेव सदाशिव के साथ जगदम्बा ने उस श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर निरंतर वास किया और कभी परम प्रीति पूर्वक पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर्वत पर भी रही। मुनिवर, जिस प्रकार पूर्वोक्त परा प्रकृति और सदाशिव का विवाह आदि मंगल कार्य हुआ, वह सब वृतांत जो आपने पूछा था मैंने बता दिया। जगदम्बा के इस उत्तम चरित्र को जो भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है, उस पर ब्रह्मादि देवगणों के लिए भी दुष्प्राप्य भगवती पार्वती प्रसन्न होती है। उसके मनोवांछित कार्य निश्चित ही पूर्ण होते हैं और दुर्जय शत्रु भी युद्ध में नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज रावण को मारने के लिए रघुवीर रामचंद्र जी ने असमय में ही परम भक्ति पूर्वक जगदम्बा की जो वार्षिकी पूजा की थी, उसी प्रकार से आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी से आरंभ करके महानवमी तक प्रतिदिन इसका पाठ करने से मानव के कठिन कार्य भी भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। जैसे देवताओं के लिए दुर्जय महाबाहु राक्षस राज रावण का श्री रामचंद्र ने युद्ध भूमि में संहार किया, उसी प्रकार देवी भक्त अपने शत्रुओं का निश्चय ही नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह दीर्घ काल तक स्वर्ग में आनंद करता है। मुनिवर, जो भक्ति पूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसके पुण्य और यश की वृद्धि होती है। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी उसकी ओर देखते तक नहीं और भय के मार से दूर भाग जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, वह इस संसार में पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर सभी सुख भोगते हुए अंत में देवी लोक पहुंचकर आनंद प्राप्त करता है। मुनि श्रेष्ठ, अधिक क्या कहें, इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाले पर महेश्वरी भवानी प्रसन्न हो जाती हैं। मुने, उनके प्रसन्न होने पर जो फल होता है, उसे असंख्य कल्पों में भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। वत्स, देवी के इस तत्व को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यह जिस किसी व्यक्ति को देने योग्य नहीं है, इसे केवल भक्ति पूर्वक जिज्ञासु के प्रति ही कहना चाहिए। आप देवी के परम भक्त हैं, दृढ़व्रती और विशुद्ध ज्ञानी हैं, इसलिए आपके लिए मैंने इसे बताया। आप इसे पुनः प्रकाशित न करें। आपके लिए मेरे पास कुछ भी गोपनीय नहीं है। आप और क्या सुनना चाहते हैं वह कहें, मैं उसे भी सुनाऊंगा। व्यास जी बोले, देवाधिदेव भगवान शिव का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र के द्वारा वंदित पादारविंद वाले पंचानन भगवान शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पुनः सुरेश्वरी भक्ति के उत्तम चरित्र को सुनने की कामना वाले उत्तम मती नारद जी ने देवी की महापूजा के विधान के संबंध में प्रश्न किया। भगवती के जिस पूजन को करके रघुनंदन श्री रामचंद्र ने देव पीड़क राक्षस राज रावण का पुत्रों और मंत्रियों सहित रणभूमि में संहार किया था, और जिस पूजन को करके भूलोक में मानव और देवलोक में ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवगण अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं, उस पूजा विधान के संबंध में भी नारद जी ने प्रश्न किया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में गणपति जन्म कथा वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत।